भारत को टेक्नोलॉजी सौंपने अमेरिका और रूस में चल पड़ी भयंकर टक्कर। इधर पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही जर्मनी ने किया रातों रात संपर्क। भारत को समंदर पर सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी सौंपने तैयार है जर्मनी। भारत इस वक्त पश्चिम के बेहद करीब आता जा रहा है। जहां भारत ने अचानक यूक्रेन यात्रा पर जाके दुनिया को चौंकाया है, वहीं वो अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के साथ बड़ी डील कर रहे हैं। जहां इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रीडेटर ड्रोन पर फाइनल करार हो सकता है। सबसे खास डील ये हो सकती है कि तेजस मार्क 2 और एमका के लिए जो F414 इंजन भारत अमेरिका से ले रहा है, अब अमेरिका इन इंजनों को भारत में ही बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ हो सके। यही कारण है कि अमेरिका और रूस के बीच भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी देकर अपनी तरफ खींचने की जबरदस्त जंग चल रही है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। यूं कह लीजिए कि भारत कूटनीतिक गेम खेल रहा है, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। जब भारत को लेकर दुनिया के महाशक्ति देश भाग रहे हैं, तो भला बाकी देश क्यों पीछे रहे? वो भी तेजी से ताकतवर देश बनने की ओर आगे बढ़ रहे। भारत के साथ नई नई डील करके भारत के साथ दोस्ती भरे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसी दिशा में भारत एक और देश आगे आया है, जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी भारत को वो तकनीक देना चाहता है जो समंदर पर न केवल सबसे ज्यादा क्रूशल है, बल्कि भारत को इसकी फिलहाल के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए जानते हैं क्या है ये तकनीक और किस तरह से भारत जर्मनी के बीच होगी ये डील। सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, भारत को पश्चिम के दूसरे देश जर्मनी ने प्रोजेक्ट 75I के लिए बड़ा ऑफर दे डाला है। इसे लेकर दोनों के बीच अगले महीने ही फाइनल डील हो सकती है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज अगले ही महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जर्मनी का डेलीगेशन भारत पहुंचा है। भारत और जर्मनी के बीच लंबे वक्त से AIP सबमरीन को लेकर बात हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब जर्मन चांसलर की इस यात्रा में इसे लेकर फाइनल फैसला हो सकता है, जबकि इसके अलावा और कई बड़े करार किए जाएंगे। तो आखिर प्रोजेक्ट 75I के साथ साथ भारत जर्मनी के बीच होने वाली दमदार डील्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम हासिल करना चाहता है सौदा। तकनीक ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत करेगा काम। दोनों के बीच रिन्यूएबल तकनीक पर भी हो सकता है करार। दरअसल भारत पहले भी जर्मनी के साथ पनडुब्बियों की डील कर चुका है। भारत ने जर्मनी से 37 साल पहले 1986 से 1994 तक भारत ने जर्मनी से 4 तरह की शिशुमार क्लास पनडुब्बियां खरीदी थीं। ये पनडुब्बियां आज भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। उम्मीद के मुताबिक भारतीय नौसेना को मजबूत करने में इन पनडुब्बियों का बड़ा रोल निभाया है। जर्मन टेक्नोलॉजी पर पहले के एक्सपीरियंस के बेस पर ही भारतीय नौसेना इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाना चाह रही है। जर्मनी की कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम भारत के प्रोजेक्ट 75I में शामिल होना चाहता है। उम्मीद की जा रही है कि भारत अब और ज्यादा देर नहीं करते हुए इस डील को फाइनल कर ही देगा, जबकि भारत और जर्मनी दोनों मिलकर और भी तमाम तकनीकियों पर साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जिससे भारत को बड़ा फायदा होगा। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत के लिए AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां कितनी जरूरी हैं। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर बाकी सभी पनडुब्बियों को हवा के लिए वक्त वक्त पर पानी से ऊपर आना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर उन पर हमला कर सकता है, लेकिन AIP तकनीक में ऐसा नहीं है। AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली पनडुब्बियों की खासियत ये होती है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उसे बार बार बाकी पनडुब्बियों की तरह समुद्र की सतह पर नहीं आना पड़ता है। अगर भारत को ये टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है, तो हिंद महासागर में दुश्मन चीन का मुकाबला करने में भारत को बेहद आसानी होगी। हालांकि DRDO भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग सकता है। वहीं चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इसके जवाब में भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो चुका है कि वो जल्द से जल्द अपनी नौसेना के बेड़े में सबमरीन्स की ताकत बढ़ाए। भारत ने हाल में ही अपनी नौसेना में न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात को लॉन्च किया है।
जबकि इससे पहले वो अरिहंत को लॉन्च कर चुका है। वहीं तीसरी परमाणु पनडुब्बी अगले साल ही आने वाली है। लेकिन चीन के जवाब में भारत को भारी तैनाती की जरूरत है। इसी वजह से AIP सबमरीन्स को जल्द तैयार करना जरूरी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत अगर भारत जर्मनी से करार कर लेता है तो भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बियां मिलेंगी, जिससे समंदर में भारत की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। भारत का समुद्री इलाका बेहद विशाल है और इस लिहाज से उसे अपनी सुरक्षा के लिए बेहद मजबूत तैनाती की जरूरत है। इसी वजह से भारत सरकार लगातार ताकत झोंक रही है। लेकिन भारत जर्मनी रक्षा के अलावा भी कई मामलों पर बड़ा करार कर सकते हैं। जर्मन चांसलर के भारत आने से पहले भारत पहुंचे जर्मन डेलीगेशन ने इस बात का खुलासा किया है। भारत जर्मनी मिलकर कर चुके हैं मेट्रो लाइन का निर्माण। अब रिन्यूएबल तकनीक पर होगा दोनों के बीच बड़ा करार। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी बड़ी मदद। कई तकनीकियों के मामले में जर्मनी काफी आगे है। भारत के साथ जर्मनी के रिश्ते बेहद पुराने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की थी, जिसने ब्रिटेन के खिलाफ भारत को मदद दी थी, और आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। आज हालत बदल चुके हैं, लेकिन रिश्तों की वो कहानी भुलाई नहीं जा सकती है। जर्मनी से भारत कई तकनीकें हासिल करता है। भारत जर्मनी ने मिलकर 7,700 किलोमीटर की आधुनिक ट्रांसमिशन लाइनें बनाई है। साथ ही जर्मनी के आर्थिक सहयोग से मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में मेट्रो का निर्माण किया गया है। जबकि खेती के लिए भी जर्मनी भारत के किसानों की मदद कर रहा है। वहीं भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की जंग में जर्मनी भारत की मदद कर रहा है। इसके तहत वो भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में ताबड़तोड़ मदद देने वाला है। इसके तहत सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों पर मजबूती से काम किया जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। जबकि स्वच्छ गंगा मिशन में भी जर्मनी भारत को मदद दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत खत्म हो, परंपरागत बिजली पर डिपेंडेंसी खत्म हो। भारत ने तमाम बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रखे हैं, जबकि गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट हो या फिर पानी का पंप, उसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि गांवों में गोबर गैस जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खाना बनाने के लिए LPG पर निर्भरता खत्म हो। बायो तकनीक में विकास के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत को जल्द ही देश के अंदर के तमाम गरीब लोगों को गरीबी से निकालना है और तमाम विकास के पैमानों को पूरा करके एक विकसित देश बनना है, जिसका एजेंडा PM मोदी सेट कर चुके हैं। लेकिन इस विकसित देश में तकनीक तो होगी, लेकिन पॉल्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और गंगा की सफाई जैसी चीजें उसी मिशन का हिस्सा है। जबकि शहरों को अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस करके लोगों की लाइफस्टाइल को बदलना भी सरकार का लक्ष्य है। मेट्रो जैसी सेवाओं की इसके लिए सख्त जरूरत है। जर्मनी इन सारे मामलों में भारत को मदद कर रहा है। जर्मनी आज दुनिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। भारत पश्चिम के ऐसे देशों की मदद से चीन का मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। विकसित देश बनने के लिए आर्थिक उड़ान के साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य की भी बेहद जरूरत है, जिसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगले महीने जर्मनी के चांसलर के आने पर इन तमाम साझेदारियों को और बढ़ाया जा सकता है, जबकि तमाम नई डील्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, भारत जर्मनी के बीच होने वाले सबमरीन्स करार और तकनीकी सहयोग पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।